प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में न्यास समिति के सदस्यों की हुई बैठक 2 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक होने वाले नवाह यज्ञ पर की गई चर्चा। दरभंगा के माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में 2 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर 2023 तक 9 दिनों तक चलने वाली नवाह यज्ञ के आयोजन को लेकर आज एक न्यास समिति के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही भक्तों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इस पर भी विचार किया गया। इसके अलावा कुल 14 एजेंडों पर चर्चा की गई। वहीं इस संबंध में श्यामा न्यास समिति के सदस्य ने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में श्यामा न्यास समिति के सदस्य। 14 एजेंडे थे, जिनमें मुख्य गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि, कार्यान्वयन प्रतिवेदन और मंदिर प्रांगण में जो विज्ञापन डाटा देते हैं उसकी शर्तें निर्धारित की गई कि क्या शर्तें होंगी, और श्यामा भोग जो हमारा चलता है उसमें गुणवत्ता कैसे आए, इस पर विचार किया गया। न्यास की विगत बैठक के बाद जितनी निर्माण समिति की बैठकें हुई या प्रबंध समिति की बैठकें हुई, उनसे न्यास समिति को अवगत कराया गया और उससे न्यास समिति ने अपनी सहमति व्यक्त की, सब में उसको अनुमोदित किया। ये हुआ कि मंदिर को और थोड़ा सुव्यवस्थित किया जाए, कटघरा वगैरह को, दान बक्स को सुव्यवस्थित किया जाए, इस संबंध में विचार किया गया और निर्णय लिया गया कि बिल्कुल पीतल का, जैसे बड़े बड़े मंदिरों में होता है, पीतल का कटघरा हो, वहाँ दान बॉक्स भी जो हो वो पीतल का हो, ताकि उससे भक्तों को जो शिकायत मिलती है कि दीप जलाते हैं तो आग लग जाती है या फिर साड़ी फट जाती है महिलाओं की, वो स्थिति नहीं आए, इसलिए उसको सुव्यवस्थित किया जाए। और सबसे बड़ी बात थी कि नवाह यज्ञ का संचालन, चूँकि 2 तारीख से 11 तारीख तक सुप्रसिद्ध नवाह यज्ञ है, 2 दिसंबर से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत उसमें कार्य करना पड़ता है। तो उसके संबंध में प्रबंध समिति ने जो निर्णय लिया था उसको न्यास समिति में रखा गया था स्वीकृति के लिए। मुख्य रूप से उसके लिए संचालन समिति बनाने की बात थी। श्यामा संदेश का जो प्रकाशन होगा उसके लिए संपादक मंडल और उसका कैसे प्रकाशन हो, इस पर न्यास समिति का निर्णय प्राप्त करना था, और कैसे आयोजन किया जाए कि अच्छे से अच्छे ढंग से आयोजन हो सके, इन सारी बातों पर चर्चा की गई और निर्णय लिए। सर देखिए, एक मंदिर है तारा मंदिर, और तारा मंदिर के बगल में एक महादेव मंदिर है। उसमें बहुत पहले से एक व्यक्ति पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, तो उनका आवेदन था कि हमको कुछ पारिश्रमिक नहीं मिलता है, तो यहाँ दलित समुदाय के हैं वो, तो ये हुआ कि नहीं ठीक है, हम उनको देंगे, जो हमारा न्यूनतम है वो हम देंगे, लेकिन इस शर्त पर देंगे कि वहाँ हमारा दान बॉक्स होगा और वहाँ से जो आमदनी होगी वो हमारे यहाँ वो जमा करनी पड़ेगी। श्यामा थाली करके एक योजना पिछली बैठक में स्वीकृत हुई, जिसमें निर्णय लिया था न्यास ने कि हम 2 शिफ्ट में उसको बांटा गया था। एक 10:30 से 11:30 तक निःशुल्क, हाँ, जो गरीब हैं उनको निःशुल्क भोजन कराया जाएगा, और 11:30 से जो भक्त आते हैं वो चाहते हैं भोजन करना, तो उनको कम दर पर बिना प्याज लहसुन के शुद्ध भोजन मिले, वो 25 रुपया उसका दर निर्धारित किया गया था, वो चल रहा है। उसी का सायं संस्करण प्रारंभ करने की बात थी, जिसमें था कि संध्या काल में ये पूड़ी, सब्जी, हलवा और चटनी, अचार वो उसमें दिया जाएगा। वो नवरात्र में चला भी, लेकिन उसमें भक्तों की कोई अभिरुचि नहीं दिखी, इसलिए वो तत्काल उसको बंद कर दिया गया है, अभी नहीं चल रहा है। लेकिन श्यामा थाली वाला वो चल रहा है और निरंतर उसमें जो लाभुक हैं उनकी वृद्धि हो रही है। सर वो उसकी जो राशि आती है वो कॉन्ट्रैक्ट पर दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पर है, जो व्यक्ति चलाते हैं, और वो मधुबाला सिन्हा जी उसकी मतलब प्रभारी हैं, उन्हीं की देखरेख में वो चलता है। और उसमें जो आमदनी होती है थाली का हिसाब होता है, और उसके हिसाब से
उसमें 1 रुपये प्रति थाली हमारे कोष में जमा होता है और 24 रुपया उसका जो लागत है उसमें यह है कि अगर अधिक भी खर्च हुआ तो हम नहीं देंगे, वो संवेदक को देना है। 2 महीने तक हमको गैस की आपूर्ति करनी थी और 2 प्रारंभिक 2 महीना पर और 2 आदमी की व्यवस्था उसका भुगतान करना था। वो 2 महीने तक किया गया। उसके बाद से हमारा दूसरा कोई व्यय नहीं है, लेकिन 1 रुपया वो प्रति थाली हमारे कोष में जमा हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कितने पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उनको और कितने दिनों के लिए दिया गया है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जितनी थाली बिकेगी उस थाली में से 1 रुपया वो प्रति थाली हमको जमा करें। सर अभी देखिए है कि वो योजना मंदिर की है, वो उसके लिए प्रभारी बनाई गई हैं मधुबाला सिन्हा जी, न्यास की माननीय सदस्य, और योजना बनाई गई है मंदिर की। उसको चलाने के लिए तत्काल ये हुआ कि उनका सहयोग लिया जा रहा है। उससे आर्थिक लाभ की बात नहीं है, एक टोकन में हुआ कि 1 रुपया जमा करेंगे तो हमारा हिसाब रहेगा कि कितनी थाली आएगी, और वस्तुतः वो 25 रुपये में क्या किसको लाभ होगा, चूँकि जो व्यवस्था की गई है उसमें हमारी समझ से किसी को कोई लाभ होने की बात क्या नहीं। वो किराया देते हैं आपको? किसी का? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई है सर, तो कहीं न कहीं वो व्यापार करते हैं जिनको मिला है कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या वो आपको किराया देते हैं न्यास समिति को? उसको व्यापार मत मानिए, हम लोगों की दृष्टि में वो व्यापार नहीं है, वो सेवा भावना है और सेवा भावना से वो काम कर रहे हैं।